4 फरवरी से कथा उस पर लाइव चलेगी। और आचार्य श्री स्वामी आत्मानंद गुरुकुल नैमिषारण्य में अपना गुरुकुल भी है, तो वहाँ सुंदर गुरुकुल में कथा है। अष्टोत्तर शत 108 पाठ पारायण होंगे भागवत के मूल। जो निमित्त यजमान बन करके वहाँ दर्शन करना चाहे, रहना चाहे, कथा सुनना चाहे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की जाएंगी। खाने, रहने, सोने, बैठने की सारी व्यवस्थाएं, जो लोग आना चाहें, श्रवण करना चाहें तीर्थ में, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। यजमान बनना चाहेंगे तो जैसी व्यवस्था चाहेंगे उस प्रकार से व्यवस्था को दिया जाएगा। लेकिन जब व्यवस्था अधिक वीआईपी चाहेंगे तो शुल्क पड़ेगा, और निःशुल्क रहेंगे तो कोई शुल्क नहीं। आश्रम में जैसे सब रहते हैं वैसे आप रहिए। और जो यजमान बनकर कथा सुनना चाहते हैं, यजमान बनना चाहते हैं, एक पोथी नियुक्त करना चाहते हैं, तो वहाँ 5100 रुपये में एक ब्राह्मण मिलेगा आपको। एक भागवत की पोथी मूल पाठ के लिए ब्राह्मण की उसमें दक्षिणा सम्मिलित होगी, एक ब्राह्मण की, ब्राह्मण का भोजन सम्मिलित होगा, और आपको रहने की व्यवस्था 5100 में मिलेगी। वो 2 लोग पति पत्नी। अब 5100 में पूरे परिवार की व्यवस्था नहीं हो सकती है, केवल 2 लोगों की निमित्त व्यवस्था है। अधिक लोग, 1 लोग बढ़ भी जाएगा, 1-2 लोग, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी ये 2 का नियम निर्धारण किया गया कि इतनी व्यवस्था में इतनी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि 5100 रुपए तो पंडित जी ही ले जाएंगे हैं। लेकिन अधिक लोग होने से व्यवस्था सरलता से लोग धर्म कर सके, इसलिए योजना बनाई जा रही है कि ब्राह्मण की दक्षिणा इतनी है। ब्राह्मण 1000 से नीचे नहीं लेता है, लेकिन गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, गुरुकुल से संबंधित हैं, तो थोड़ा कम पे व्यवस्था हो सकती है, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है। और सुंदर आप लोग तीर्थ नैमिषारण्य जो दर्शन नहीं किए, इस माध्यम से आपको 7 दिन में दर्शन भी अच्छा हो जाएगा, भ्रमण भी करेंगे, और दैनिक नैमिषारण्य की परिक्रमा होगी। ये नियम बनाया है, सुबह प्रातः काल 5 बजे उठ करके सभी लोग परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के बाद फिर पूजा करेंगे, पूजा के बाद सुंदर नाश्ता पानी जलपान मिलेगा, फिर भागवत का पूजन करेंगे, फिर कथा सुनेंगे, संध्या काल फिर समय मिलेगा, भ्रमण करिए, दर्शन करिए तीर्थों का। इसलिए 7 दिन तीर्थ में रहने का आनंद मिल सकता है। ये लाभ आपको कम समय में कम दक्षिणा के साथ उपलब्ध हो सकता है। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक, और 11 तारीख को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, जो ब्राह्मण अपने बालकों को जनेऊ नहीं संस्कार से करवा पाते हैं, तो विधि विधान के साथ गुरुकुल पद्धति से वहां पर जनेऊ कराया जाएगा। उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, जनेऊ करवाना चाहे करवा सकते हैं। ये योजना वहां पर प्रतिवर्ष होती है, अब की विस्तार अधिक कर दिया गया है।